हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और आज कंजक है तो मैं आज 4 बजे उठ के ये सब काम कर रही हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ये मैंने प्रसाद बनाया है, तो आइए आगे स्टार्ट कर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आज नवरात्रि है तो मैं वो बनाने जा रही हूँ कंजिका का खाना। तो वैसे भी लेट हो चुकी हूँ, तो आइए बनाते हैं। मैं 4 बजे का अलार्म लगाई थी और मेरी आंखें खुली 4:30 बजे। फिर भी क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि बच्चों का स्कूल है, जो कंजिका खाने आते हैं उनका पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैंने उनको 7 बजे का टाइम दिया हुआ है क्योंकि 7:30 बजे उनका ऑटो आ जाता है, ले जाता है उनके। तो मैं इसी वजह से थोड़ी जल्दी कर रही थी आज। बाकी लोगों ने तो कल अष्टमी को ही कर लिया था, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो आज नवमी के दिन ही होता है। तो मैं 4 बजे उठी, 4:30 बजे अपनी स्वीटी को दूध दिया, उसे बाहर निकाला और इधर फिर मैं झाड़ू पोछा करके पानी गर्म किया। और पानी गर्म करके मैं पहले नहा करके और भगवान के सामने माथा टेक के फिर आप लोगों के सामने अभी हाजिर हूँ। और मैं रात ही भिगो दिया था काले छोले, और अब मैं पहले काले छोले चढ़ा दूँगी कुकर में क्योंकि काले छोले को बनने में टाइम लग जाता है। और उसी में मैं 3-4 आलू दे दूँगी क्योंकि बाद में जब मैं सब्जी भी आलू उबाल के और काले छोले जो बचेंगे उसमें अपनी सब्जी बना लूँगी। तो ये 2 in 1 मेरा काम है। मैं पहले से ही सोच के चलती हूँ कि कैसे काम करूँ ना करूँ। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है क्योंकि जब तक कुकर खुलेगा तब तक इधर मैं प्रसाद बना के तैयार करूँगी सूजी का। तो सूजी का प्रसाद बनाने के लिए मैंने सूजी को मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया है। और मैं सूजी को कटोरी से नाप लूँगी क्योंकि जितनी सूजी रहेगी उतनी ही मैं डालूँगी उसमें चीनी, उतना ही घी। तो प्रसाद एकदम परफेक्ट बनता है और अच्छा भी बनता है। तो मैंने उतना ही रिफ़ाइन को मैंने अंदाजे से, मतलब 1.5 कटोरी है मेरी सूजी, तो 1 कटोरी से ज़्यादा लिया है मैंने रिफ़ाइन। और 1.5 कटोरी मेरी सूजी है तो उसी हिसाब से चीनी भी लूँगी, तो इससे बनाने में दिक्कत नहीं आती और परफेक्ट बनता है प्रसाद। तो मैंने भी किसी से सीखा था ये चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो हर बार मैं अब ऐसे ही करती हूँ बनाने की कोशिश। और एक बर्तन में मैंने पानी ले रखा है, और ताकि ये आराम से पानी मैंने डाल दी, उसमें धीरे धीरे डालती हूँ पानी क्योंकि ज़्यादा पानी एक बैग डालने से सूजी का ग्रेस ख़राब हो जाता है। तो मैंने पानी थोड़ा गर्म कर लिया है और तब मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि पानी गर्म करके डालेंगे तो ज़्यादा मुंह पे उड़ता नहीं है और जल्दी से अच्छा से सूजी मेल्ट हो जाता है उसमें, और खूब दानेदार अच्छी सी दिखने लग जाती है। तो और चीनी तो मैं पहले, कई लोग तो पहले भी पिघला देते हैं, मैं पहले नहीं पिघलाई हूँ क्योंकि पानी डाल के उसके बाद डाला है तो बहुत अच्छा बना है। तो प्रसाद आप खुद देख लीजिएगा कि कैसा बना है हमारा प्रसाद। और ये मैं इसको काफ़ी देर तक थोड़ा थोड़ा चलाते रहूँगी। और अब मेरा सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है और मैं उसको एडजस्ट करने के लिए रख दी हूँ। और मैंने आटा ले लिया है। अब आटा मैं पूड़ी के लिए बनाऊँगी तो थोड़ा सा कढ़ाई गूँधूँगी। और ये आटा मैं इसलिए गूँध रही हूँ कि ताकि जब तक मैं छोले का बनाऊँगी इधर आटा हमारा सेट हो जाए, क्योंकि टाइम इतना तेज़ी से भाग रहा है। मैं बीच बीच में जाके घड़ी भी देख रही हूँ। तो और अब मैं इसके ऊपर रिफाइन भी लगा के आटे पर रख दी हूँ। और अब मैंने प्रसाद निकाल लिया है क्योंकि अब ये एडजस्ट हो गया और छोले भी कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैंने 3-4 चम्मच तेल ले लिया है और इसमें डाला है जीरा, हींग, हल्दी पहले ही डाल दिया है क्योंकि उसमें छोले में पानी है। तो जब हल्दी पहले डालने से ये फ़ायदा होता है कि जब आपको छींटे नहीं लगते। और मैंने हल्का सा गरम मसाला और हल्की सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि बच्चे खाएंगे। और ये भी मेरा छोले बन के 1 कटोरी मैंने बना लिया है। तो ये मेरा छोले बन के तैयार हो गया। अब कढ़ाई धो करके अब मैं पूड़ी की इंतज़ाम करूँगी क्योंकि बच्चे सब आने वाले हैं। और जब मैं अब पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ तब तक मैं इधर घी रख दूँगी, गर्म होगा तब तक मैं उधर पेड़े सारे कर लूँगी। और 2-4 मैं बेल के भी रख लेती हूँ ज़्यादा, ताकि बनाने में आसान हो, क्योंकि एक एक करके तलती हूँ तो दिक्कत होता है। तो मैं 2-3 कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाला है तो 2-2 पूड़ी आराम से निकल जाएगा। एक डालूँगी और एक दूसरा निकालूँगी इतने टाइम में। और ये मेरी पूड़ी सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये वाली पेड़ा थोड़ा बड़ा रह गया था। तो ये देखिए जितनी बड़ी मेरी वो छन्ना है उतना बड़ा ही मेरा पूड़ी भी है। तो मेरी पूड़ी बनके अब रेडी है।
आइए अब कंजिका को चलते हैं खिलाने। बहुत सारी आ चुकी थी पहले से ही, तो आधी की पहले मैं टीका कर दी थी क्योंकि ये सारी यूनिफॉर्म पहन के बैठी हैं। सबको स्कूल जाने की देरी हो रही है। बेचारी ये दोनों तो अपनी बाल भी नहीं बंधवा के आई है। तो मैं इन लोगों को टीका जैसे जैसे आ गई वैसे वैसे करती चली गई। और अब मैं मौली बांधूंगी। इन्होंने पैर में लगवाने से मना कर दिया क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, और मेहंदी भी अलाउड नहीं है तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है इनको। बस एक मौली धागा और एक तिलक किया है। तो ये मैं एक एक बच्चे को, एक और आने वाली थी तो वो नहीं आई बेचारी क्योंकि वो सोई हुई थी। तो ये सब तो स्कूल जाने वाले थे, वो छोटी बच्ची थी तो नहीं आई। कोई बात नहीं, जितना भी आ गई उतना ही बहुत है। तो हमने सबको बुला के बिठा के और ये सारे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। बोल रही है आंटी जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, क्योंकि सामने ही घड़ी है। तो मैंने टिफ़िन पहले तो सब बिठा के खिलाते थे, तो यही होता था कि काफ़ी छूट जाता था प्रसाद। तो मैंने अलग से थोड़ा कर लिया है पैकिंग, जैसे डब्बे पैकिंग होते हैं। तो मैं एक दिन पहले बाज़ार गई थी और सब में मैं लेके आई पैकिंग करने के लिए डब्बा, और उसमें ही पूड़ी छोले और प्रसाद सारा पैक करके ये दे दिया है, रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा इन पर टाइम ना लगे, क्योंकि खा नहीं सकेंगे बच्चे और आधा खाएंगे और आधा बर्बाद होगा। तो ये टिफ़िन पैकिंग तो ये सही है कि वो घर ले जाते हैं और घर पे अपना जब मन करे तब खाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है इनकी, क्योंकि ये बेचारे इतने सुबह सुबह, इतना छोटा सा बच्चा है ये ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और मेरा बेटा तो हर चीज़ में शर्माता ही है, तो वो कैमरा से एकदम पीछे बैठा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसे करता है। ये हर एक चीज़ में उसको शर्म लगती है। तो मैं उसको बोलती हूँ इधर बैठने के लिए, नहीं बैठा वो, तो फिर भी फिर मैं अपने हेल्प के लिए मैं अपने हस्बैंड को बुलवाई कि आइए और आप इन सबको देने में मदद कीजिए मेरी। तो ये आके सबको, ये तो उसी से लगे हुए हैं। आज पहली बार हम लोगों ने सारे एकदम सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके, थोड़ा अलग सा फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हर कोई अपने अपने टाइम से उठता है और अपने अपने टाइम से उठ के नहाता है धोता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ आज थी कि मैंने ये कंजिका बिठाई थी, तो सभी को उठना पड़ा सवेरे सवेरे, और फिर सबको नहलाया और सबके हाथों में अक्षत दिया है कि जब हम प्रणाम करें तो वो आशीर्वाद के तौर पर हमारे सिर पर दे सकें। तो मैंने सबको दे दिया है और सब बच्चों को बता भी दिया कि ऐसे करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी जी। तो जो 2 बच्चे जो उनकी गुत्ते नहीं की थी, पहले हमने उनको विदा किया, क्योंकि ये अभी इसी के डैडी मेरे बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, तो इनको भी स्कूल जाना था। तो ये उठ के पहले तैयार हो गई है बेचारी, और हमने सबके हाथ में पहले पैसे दिए और फिर प्रणाम किया। और कई बच्चे तो शर्माते भी हैं। नहीं मतलब कि उनको लगता है कि मेरी बेटी से मैं परफेक्ट है, सब जगह जाने में भी तेज़ है, जहाँ जहाँ भी कंजिका खिलाया गया है वहाँ मेरी बेटी गई है। और ये तो सवेरे से उठने में कल 4 बजे उठ गई थी। कल कोई बोल के गया था कि कंजिका खाने के लिए आना है, तो ये उठ के बैठी थी, मैं लेटी हुई थी। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उठा दूँगी। और आज से इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, पैर में इसके दर्द था। आधी रात को उठ के आई मेरे पास, फिर मैं लेटे लेटे उसके पैर दबाई, फिर ये सोई मेरे पास। तो आज लेट उठी थी, ये 6:30 बजे उठी थी। मैंने ही लेट उठाया कि घर में है तो क्या हुआ, लेट भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये 2 बच्ची भी बच गई हैं। मैंने उनसे बोला है कि अगर स्कूल नहीं जानी है तो बैठ के खा लो, नहीं तो जाना है तो चले जाओ। तो वो तो एक छोटी सी जो है, तो मेरी बेटी के साथ काफ़ी खेलती है। प्रसाद इन लोग को ग्रहण करा कर फिर मैं ग्रहण करूँगी। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।